हेलो बच्चों, आज मैं आपको अपनी किताब जादुई गुब्बारे से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का टाइटल है जादुई गुब्बारे। झिलमिल एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। उसके मम्मी पापा दोनों ऑफिस में काम करते थे, इसीलिए उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। मम्मी पापा से वो सिर्फ शाम को ही मिल पाती थी। इस वजह से झिलमिल बहुत उदास रहा करती थी। उसके घर के आसपास भी उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं था जिससे वो खेल सके। वह दिन भर अपने कमरे में गुब्बारों से खेला करती थी। लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, बैंगनी और भी न जाने कितने रंगों के गुब्बारे उसके पास थे। उसे कई बार ऐसा लगता जैसे गुब्बारे उससे कुछ कहना चाहते थे, पर वो समझ नहीं पाती थी। दरअसल वे सभी गुब्बारे जादुई गुब्बारे थे, पर यह बात झिलमिल को पता नहीं थी। जब झिलमिल रोती तो गुब्बारों की आंखों में भी आंसू आ जाते, और जब वह किलकारी मारकर हंसती तो गुब्बारों के चेहरों पर भी मुस्कान छा जाती। एक बार झिलमिल बहुत उदास थी और उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही वो दौड़कर मम्मी के गले लग गई। मम्मी ने भी उसे गोद में उठाकर चूम लिया। पर जैसे ही मम्मी ने देखा कि झिलमिल ने होमवर्क नहीं किया है तो उनका पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया और वो कमरे से बाहर चली गई। झिलमिल के अकेलेपन का कोई साथी नहीं था। ये सोचकर वो और जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर गुब्बारों की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे। आज गुब्बारों को झिलमिल से अकेले में बात करने का मौका मिल गया था, इसीलिए सभी गुब्बारों ने झिलमिल की मदद करने का निश्चय किया। गुलाबी रंग का गुब्बारा आगे फुदकता हुआ आया और बोला, झिलमिल, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। गुब्बारे को बोलता देखकर झिलमिल खुशी से उछल पड़ी और गुब्बारे के पास चली गई। गुब्बारा बोला, तुम्हारे बगीचे में जो ढेर सारे गुलाब लगे हैं उनमें एक सफेद रंग का गुलाब भी है। तुम उस सफेद गुलाब को तोड़ लो तो हम तुम्हें परियों के देश में ले चलेंगे। झिलमिल ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने आंख नचाते हुए पूछा, पर तुम सब परियों के देश के बारे में कैसे जानते हो? हरे रंग का एक बहुत प्यारा सा गुब्बारा उछलता हुआ उसके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, हम परियों के ही गुब्बारे हैं। एक बार बहुत तेज हवा चल रही थी और हम उनके हाथ से छूटकर यहाँ पहुंच गए। झिलमिल ये सुनकर बहुत खुश हुई और गुब्बारों के साथ बगीचे में पहुंच गई। बगीचे में पहुंचकर उसने सफेद गुलाब तोड़ा। वो भी गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी और परीलोक पहुंच गई। उधर जब बहुत देर बाद ऑफिस से लौटने पर उसके मम्मी पापा कमरे में पहुंचे तो झिलमिल को वहां नहीं देखकर बहुत घबरा गए। तभी एक बहुत नन्हा सा गुब्बारा जो कमरे में ही रह गया था उनके सामने उड़ता हुआ पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। उसके मम्मी पापा को पहली बार एहसास हुआ कि वे चाहते थे कि झिलमिल केवल पढ़ती रहे और हमेशा कक्षा में फर्स्ट आए। उन्होंने कभी भी उसकी पसंद या नापसंद जानने की कोशिश नहीं की। पता नहीं झिलमिल कितनी बार अपने कमरे में अकेली बैठकर रोई। ये सोचकर उसकी मम्मी को बहुत दुख लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी। पापा की आंखों से भी आंसू बह निकले। तभी नन्हा गुब्बारा बोला, आप लोग बिल्कुल दुखी मत हो, मैं अभी आपको परीलोक लेके चलता हूँ। बस उसके मम्मी पापा ने गुब्बारे के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और पलक झपकते ही वे परीलोक पहुंच गए। सामने खूब सुंदर सुंदर परियां ताली बजा रही थीं और उनके बीच खड़ी झिलमिल जोर जोर से हंस रही थी। मम्मी उससे बोली, झिलमिल बेटा, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें कभी भी समय नहीं दिया, पर अब मम्मी पापा तुम्हारे साथ रोज खूब सारा समय बिताएंगे। ये सुनकर झिलमिल ने बड़े ही प्यार से मम्मी को चूम लिया। जब वे परीलोक से लौटने लगे तो सभी परियों ने झिलमिल को ढेर सारे उपहार दिए और रंग बिरंगे गुब्बारे भी। झिलमिल ही नहीं, उसके मम्मी पापा भी परीलोक से बहुत खुशी खुशी लौटे और फिर झिलमिल कभी उदास नहीं रही।
तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी किताब जादुई गुब्बारे से। बाय बाय।